Hello friends, welcome back to the comprehension series. In this series we are going to read the passage Your morning ritual is a gift to yourself. इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस को ब्रेक करके समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे इनको ब्रेक करना है, कैसे समझना है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो द नेम ऑफ द पैसेज इज योर मॉर्निंग रिचुअल इज अ गिफ्ट टू योर सेल्फ। यानी कि रिचुअल का मतलब क्या होता है, या रिचुअल का मतलब वैसे अगर नॉर्मली देखें तो हम बोलते हैं रीति रिवाज, है ना। रीति रिवाज जो कि जैसे कि मैरिज रिचुअल और फेस्टिवल रिचुअल्स। तो यहाँ पे मॉर्निंग रिचुअल का मतलब है आपकी सुबह की आदतें। ठीक है, क्या आप करते हैं। तो आपकी सुबह की आदतें आपके लिए, खुद के लिए एक क्या है, गिफ्ट है, यानी कि तोहफा है। ठीक है, आई वुड लाइक यू टू थिंक ऑफ योर मॉर्निंग रिचुअल एज अ गिफ्ट you give to yourself each day, something that excites you as you wake up in the morning. अब ये देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है ये। आई वुड से लेके यहां से लेके यहां तक ये पूरा मतलब एक लाइन का, एक लाइन दो लाइन का आपका हमारा सेंटेंस है। अब इसको कैसे ब्रेक करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो आई वुड लाइक यू टू थिंक ऑफ योर मॉर्निंग रिचुअल एज अ गिफ्ट, यहां तक आप इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहां तक, फिर यू गिव टू योर सेल्फ ईच डे, फिर कॉमा तक हम इसको ब्रेक करेंगे, समथिंग दैट एक्साइट्स यू, फिर यहां तक वो करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग, अब इतना हम करेंगे। ठीक है, तो हमने ये जो पूरा सेंटेंस है हमने इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये एक मेथड है जिससे कि आप इजीली एक लॉन्ग सेंटेंस को ब्रेक करके समझ सकते हो। ठीक है, तो आई वुड लाइक यू टू थिंक ऑफ योर मॉर्निंग रिचुअल एज अ गिफ्ट। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो सुबह की आदतें हैं, यानी कि आपका जो मॉर्निंग रिचुअल है, आपके लिए एक तोहफे की तरह काम करता है। ठीक है, यू गिव टू योर सेल्फ ईच डे मतलब हर दिन, जो कि आप अपने आप को हर दिन दे सकते हो, है ना। समथिंग दैट एक्साइट्स यू, एक्साइट्स मतलब एक तो होता है उत्सुकता, है ना, और एक यहाँ पे इसका मतलब है जोश से भर देना। ठीक है, तो समथिंग दैट एक्साइट्स यू एज यू वेक अप, समथिंग दैट एक्साइट्स यू, जो आपको एक्साइट करता है, आपको जोश से भर देता है। कब? एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जैसे ही आप सुबह उठते हो। ठीक है, जैसे ही आप सुबह उठते हो। तो कैसे हमने इजीली समझ लिया ये, इनको इस बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, तो ऐसे ही आपने करना है। दिस इज जस्ट फॉर यू, और ये दिस गिफ्ट इज जस्ट फॉर यू, और ये तोहफा सिर्फ आपके लिए है। यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीबॉडी एयर। इम्प्रेस मतलब आप यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इम्प्रेस मतलब किसी को जताने के लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी को ये दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब। इट्स अ प्रेशियस स्ट्रेच ऑफ टाइम। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं। अब ये जो सेंटेंस है यहां से शुरू, इट इज a precious stretch of time in which you reconnect with yourself and your higher purpose while focusing on how you want to feel and who you want to become in the future। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है। अब हम कैसे इसको ब्रेक करेंगे। इट्स अ प्रेशियस स्ट्रेच ऑफ टाइम, यहां तक मैंने इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब ये क्या है, इन विच, दिस इज अ कनेक्टर। ठीक है, तो यहां पे कनेक्टर आपने क्या देखना है कि जब भी आप सेंटेंस ब्रेक करो, एक लंबा सेंटेंस ब्रेक करो, तो आप कनेक्टर, जो कि हमारे कंजंक्शन होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वहां तक आप इसको ब्रेक करो। जैसे कि यहाँ पे इन विच क्या है, कनेक्टर है, यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, फिर यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, ये भी क्या है, कनेक्टर है। एंड कंजंक्शन है, जहां जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको हम कंजंक्शन या फिर कनेक्टर बोलते हैं। तो ये क्या है, एंड ये भी कनेक्टर है, यहां तक मैंने इसको ब्रेक किया। फिर उसके बाद योर हायर पर्पस, अब यहां तक मैंने इसको ब्रेक किया। वाइल भी हमारा क्या है, कनेक्टर है। वाइल फोकसिंग ऑन हाउ यू वांट टू फील, यहां तक फिर मैंने इसको ब्रेक किया। एंड भी हमारा कनेक्टर, हु यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर। अब ये देखिए 3-4 पार्ट्स में ये 3 लाइनों का सेंटेंस ब्रेक हो गया। अब हम इसको समझेंगे। तो ये बहुत इजी मेथड है इसको समझने का।
तो इट्स अ प्रेशियस स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये क्या है? प्रेशियस स्ट्रेच ऑफ टाइम है। ये मॉर्निंग का जो रूटीन है ये आपके समय का वो हिस्सा है। स्ट्रेच मतलब हिस्सा, आपके समय का वो अनमोल हिस्सा है। प्रेशियस मतलब अनमोल, ठीक है। इन विच, जिसमें यू रिकनेक्ट विद योरसेल्फ, जिसमें आप खुद से जुड़ते हो, ठीक है, आप खुद से मिलते हो, एंड योर हायर पर्पस, और अपने उच्च उद्देश्य से मिलते हो, यानी कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो उससे मिलते हो। हायर पर्पस यानी कि योर गोल्स, योर ड्रीम्स, योर एस्पायरेशंस, है ना। वाइल फोकसिंग ऑन हाउ यू वांट टू फील, ये फोकस करते हुए कि आप कैसा महसूस करना चाहते हो, एंड who you want to become in the future, और आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, यानी कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो, है ना। ये है, तो इट इज अ प्रेशियस स्ट्रेच ऑफ टाइम इन विच यू कैन रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। आप पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ेंगे तो ये एक आपके समय का वो हिस्सा है, एक अनमोल हिस्सा है जिसमें आप खुद से जुड़ते हो और अपने हायर उद्देश्य से, यानी कि अपने हायर पर्पस और अपने उच्च उद्देश्य से मिलते हो, जबकि फोकस करते हुए किस पे, कि आप कैसा फील करना चाहते हो और अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, ठीक है। अब इसको देखते, इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव द लाइफ यू वांट एंड give more to people around you, it's crucial that you learn to love yourself. अब in order for you to have the life you want, यहां तक मैंने इसको ब्रेक कर दिया इस सेंटेंस को। एंड एज यूजुअल कनेक्टर है, गिव मोर टू पीपल अराउंड यू। किस तरह से आप इसको कर सकते हो कि पहले तो आपने देखना है कि एक लॉन्ग सेंटेंस को पहले ब्रेक करने के लिए आपने कनेक्टर की तरफ जाना है, जैसे कि एंड हो गया, मोर ओवर हो गया, वाइल हो गया, एज वेल एज हो गया। तो दीज आर द कनेक्टर्स जिसमें कि आप ब्रेक कर सकते हो अपने सेंटेंस को, जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है या तीन सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले आपने वहां तक ब्रेक करना है एक लॉन्ग सेंटेंस को, फिर दूसरा आपने देखना है कॉमास, जहां तक कॉमा है वहां तक आप उस सेंटेंस को ब्रेक करो, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास है, किस टाइप के कॉमा है, वहां तक आपने ब्रेक करना है सेंटेंस को, ठीक है। तो इन ऑर्डर फॉर यू, इट्स, हाँ अब इस यहां पहले इसको ब्रेक करते हैं। इट्स क्रूशियल, यहां तक कर लिया। इट्स क्रूशियल दैट यू, यहां तक मैंने अब इसको ब्रेक कर दिया, दैट यू लर्न टू लव योरसेल्फ। अब ये दैट भी हमारा क्या है, कंजंक्शन है, कनेक्टर है, ठीक है। तो दो तीन पार्ट में ये डिवाइड हो गया। इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव द लाइफ यू वांट, ताकि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो आप पा सको, ठीक है। ताकि आप, इन ऑर्डर मतलब ताकि, इन ऑर्डर फॉर यू, ताकि आप अपनी लाइफ में जो पा सकते हो वो हो, उसके लिए आपको क्या करना है, एंड गिव मोर टू पीपल अराउंड यू, और अपने आसपास के लोगों को आप जो देना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा जो भी आप इनको प्रोवाइड कराना चाहते हो, इट्स क्रूशियल, ये इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण, हिंदी में हम इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। दैट यू लर्न टू लव योरसेल्फ, कि आप अपने आप से प्यार करना सीखो, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो गया, ताकि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो ये वो हो, और अपने आसपास के लोगों को जो देना चाहते हो वो आप दे पाओ। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है, खुद को इंपॉर्टेंस देना सीखो। फोकसिंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, यहां तक ब्रेक किया। एंड स्पेंडिंग टाइम अलोन मे साउंड सेल्फिश, यहां तक कर दिया हमने इसको ब्रेक, बट फिर से हमारा वो आ गया कंजंक्शन, इट इज इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट। अब यहां तक हम इसको यहां से शुरू करेंगे फिर, ठीक है। तो फोकसिंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत विकास, यानी कि आपका खुद का, आप खुद किस तरह से इवॉल्व होते हो, कैसे आप विकसित होते हो, ठीक है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिगत विकास, ठीक है, व्यक्तिगत विकास। तो फोकसिंग ऑन, अपने व्यक्तिगत विकास पे फोकस करते हुए, ठीक है। एंड स्पेंडिंग टाइम अलोन, अलोन मतलब होता है अकेला, अकेले टाइम बिताते हुए। मे साउंड सेल्फिश, ये ऐसा लगेगा कि आप स्वार्थी हो। ये कैसा साउंड कर सकता है, कैसा शो कर सकता है, साउंड मतलब यहां पे शो करना, दिखाना, ठीक है, दिखाना या फिर महसूस होना भी आप इसको बोल सकते हो। ये ऐसा शो कर सकता है कि आप क्या हो, सेल्फिश हो, कि आप स्वार्थी हो। बट इट इज इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस थिंग्स यू कैन डू, पर होता ये है कि ये सबसे ज्यादा सेल्फलेस थिंग्स यू कैन डू। सेल्फलेस मतलब होता है अस्वार्थ चीज, ठीक है, पर ये सबसे ज्यादा अस्वार्थ एक काम है, एक एक्ट है जो आप अपने लिए कर सकते हो, ठीक है।
तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। फोकसिंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास पे ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए और अपने टाइम को अकेले बिताते हुए, कभी कभी हमें ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे या दूसरों को भी ऐसा लग सकता है कि आप स्वार्थी हो, पर असल में होता यह है कि ये एक सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा अस्वार्थ चीज है, अस्वार्थ एक्ट है, अ सेल्फलेस एक्ट विच वी कैन डू फॉर आवरसेल्फ, जो हम अपने लिए कर सकते हैं। इट्स ओनली व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू बी हैप्पी and tap into your true potential that will be able to shine and have a tremendous impact on the people who come into your life, starting with your family and friends। अब देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है ना। अगर आप एक बार में ही इसका मतलब समझने बैठ जाएंगे तो ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर अब अगर इसको ब्रेक करते हैं तो देखिए कितना इजी हो जाएगा समझना। इट्स ओनली व्हेन यू अलाउ, इट्स ओनली तो ये तभी हो सकता है, यहां तक अगर ब्रेक कर देंगे इट्स ओनली ये तभी हो सकता है, इट्स ओनली ये सिर्फ, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू बी हैप्पी, यहां तक ब्रेक कर दिया, एंड टैप इनटू योर ट्रू पोटेंशियल, यहां तक ब्रेक कर दिया, फिर दैट के बाद यू विल बी एबल टू शाइन, यहां तक कर दिया, एंड हैव अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द पीपल, यहां तक ब्रेक कर दिया, हु कम इनटू योर लाइफ, फिर यहां तक ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी लाइन हम रीड करेंगे, ठीक है। इट्स ओनली व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू बी हैप्पी, ये तभी हो सकता है, ये तभी होगा जब आप खुद को खुश रहने की इजाजत दोगे या खुद खुश रहने की कोशिश करते हो। अलाउ मतलब होता है इजाजत देना, ठीक है। एंड टैप इनटू योर ट्रू पोटेंशियल, और ट्रू पोटेंशियल मतलब होता है छुपी हुई ताकत और सच्ची ताकत, ठीक है। पोटेंशियल मतलब होता है आपके वो कैपेसिटी, आपकी ताकत, आपके अंदर क्या गुण है, आपकी वर्चूज, आपकी हिडन पावर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप ये कब कर सकते हो, जब पहले तो आप अपने आप को खुश करने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो, अपने आप को अलाउ करो कि भाई आपको खुश रहना चाहिए, एंड टैप इनटू योर ट्रू पोटेंशियल, और अपने ट्रू पोटेंशियल यानी कि अपनी सच्ची ताकत को पहचानना सीखो, ठीक है। उस पर टैप करो मतलब उसको टच, मतलब उसको पहचानो, दैट यू विल बी एबल टू शाइन, कि आप भाई आप में भी वो कैपेसिटी है, आप में भी वो ताकत है, पोटेंशियल है कि आप भी ग्रो कर सकते हो। यहां पे ग्रो हो जाएगा, शाइन का मतलब आप भी शाइन कर सकते हो, एज द सन शाइन्स, आप भी शाइन कर सकते हो। एंड यू हैव अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द पीपल, और आप लोगों पे भी, ट्रेमेंडस मतलब होता है बहुत ज्यादा या फिर बहुत विशालकाय, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इम्पैक्ट, या तो एक्सट्रीम बोल दो इसको, और लोगों पे एक्सट्रीमली, कैसे आप मतलब कितना ज्यादा प्रभावशाली आप बन सकते हो या प्रभाव आप दिखा सकते हो लोगों की लाइफ में, लोगों को हु कम इनटू योर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ में आते हैं या तुम्हारी या आपकी लाइफ में आते हैं। कहां से शुरू होता है? स्टार्टिंग हमारी फैमिली से और फ्रेंड से, आपकी फैमिली से शुरू होगा ये, और आपके फ्रेंड सर्कल से। अब पूरा समझते हैं सेंटेंस को। इट्स ओनली when you allow yourself to be happy and tap into your true potential, ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप को खुश करने की कोशिश करो या खुश रहने की कोशिश करो, और अपनी छुपी हुई पोटेंशियल को, अपनी ताकत को पहचानो कि आप भी एबल हो, आप भी सक्षम हो। एबल मतलब सक्षम होता है, आप भी सक्षम हो शाइन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। एंड हैव अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द पीपल, और उन लोगों पे इम्पैक्ट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत लार्जर स्केल पे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो जो कि आपकी लाइफ में आते हैं। और ये शुरू हो सकता है आपकी फैमिली से और आपके फ्रेंड सर्कल से, ठीक है। बीइंग हैप्पी इज अ सेल्फलेस एक्ट, ऑफ कोर्स बीइंग हैप्पी, खुश रहना एक अस्वार्थ, ठीक है, सेल्फलेस मतलब होता है अस्वार्थ एक्ट है, काम है। इफ आई अलाउ माई सेल्फ टू बी हैप्पी, आई वोंट बी एबल टू टच द पीपल अराउंड विद माई क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट, पैशन, माई सेंस ऑफ ह्यूमर, आइडियाज एंड सो ऑन। अब देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम ब्रेक करेंगे, कॉमा तो हमारे पास है तो कॉमा तक ब्रेक करते हैं, ठीक है। इफ आई अलाउ माई सेल्फ टू बी अनहैप्पी, अगर मैं अपने आप को ये करना चाहूं कि मैं खुश ना रहूं, ठीक है, अगर मैं हमेशा अनहैप्पी रहूं, आई वोंट बी एबल टू टच द पीपल अराउंड, तो मैं आसपास के लोगों को अपनी क्रिएटिविटी से, यानी कि अपनी रचनात्मकता से, अपने एक्साइटमेंट से, अपनी एक्साइटमेंट मतलब अपने उत्सुकता से, अपने क्रिएटिविटी से और अपने पैशन से, पैशन मतलब कि पैशन मतलब होता है उत्साह, ठीक है, उत्साह। तो क्रिएटिविटी मतलब होता है रचनात्मकता, रचनात्मकता,
और एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्सुकता, या फिर एंथुजियाज्म भी आप बोल सकते हो। और इसका मतलब होता है, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह या फिर एंथुजियाज्म, ठीक है। माई सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि आप कैसे बात करते हैं, आपकी बातें कितनी डीप होती हैं, या किसी लोगों को कितना प्रभावित आप कर सकते हैं, ठीक है। आइडियाज एंड सो ऑन, और मेरे आइडियाज और भी चीजें। तो क्या है इसका मतलब पूरे का, अगर मैं खुद को अनहैप्पी रखना अलाउ करूं, मतलब अगर मैं खुश ना रहूं, तो मैं लोगों को अपनी रचनात्मकता से, आसपास के लोगों को अपनी रचनात्मकता से, उत्सुकता से, अपने एंथुजियाज्म से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपने थॉट से और चीज़ों से उनको प्रोत्साहित नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं उनको इम्पैक्ट नहीं कर पाऊंगा, उन पे मेरा कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई वोंट हैव द इमोशनल रिसोर्सेज। अब क्या मतलब है इसका, मेरे पास वो इमोशनल यानी कि मानसिक, ठीक है, मेरे पास वो मानसिक संसाधन नहीं होंगे। इमोशनल मतलब मानसिक, रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो मेरे पास वो मानसिक संसाधन नहीं होंगे, तो मेरे पास वो मानसिक संसाधन नहीं होंगे जहां से मैं ये सीख पाऊं कि मैं ऐसे कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाऊं, ठीक है। एंड परस्यू माई गोल्स, और अपने गोल्स को मैं कैसे परस्यू कर पाऊं, पीछा कर पाऊं, एस्पायर कर पाऊं, ठीक है, एस्पायरिंग या एस्पायर कर पाऊं माई गोल्स। तो पूरा मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का, यहां से आई वोंट हैव द इमोशनल रिसोर्सेज, मेरे पास मानसिक संसाधन नहीं होंगे, इमोशनली मैं प्रिपेयर नहीं होऊंगा क्या करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। यानी कि अगर जब भी हमें कुछ नया करना होता है, तो हमें अपना कंफर्ट जोन, यानी कि हमको अपने वो सारे ऐश और आराम, अपने आराम भरी जिंदगी को, कंफर्ट जोन मतलब होता है आराम भरा टाइम, या फिर आराम भरी जिंदगी को से ऊपर आना पड़ता है, उनसे उससे निकलना पड़ता है। ओनली देन वी कैन परस्यू आवर गोल्स, उसके बाद ही हम अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को एस्पायर कर पाते हैं, मतलब परस्यू कर पाते हैं, उनका पीछा कर पाते हैं, उनको अचीव कर पाते हैं, ठीक है। आई वोंट इंटरेक्ट विद पीपल हु कुड हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मी, और मैं उन लोगों से भी नहीं मिल पाऊंगा, इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना, जो कि हु कुड हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मी, जो मेरे से कुछ सीख सकते थे, हु कुड हैव लर्न, जो मेरे से कुछ सीख सकते थे, उनसे भी मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। my productivity will suffer, my family and friends will miss an opportunity to see me happy। तो इसमें क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी यानी कि मेरी रचनात्मकता, प्रोडक्टिविटी का यहाँ भी मतलब है रचनात्मकता, इसमें सफर करेगी। मतलब जब मुझे ग्रामर आती है, अगर मैं पढ़ाऊं ही ना, तो मेरी खुद की प्रोडक्टिविटी में, एक मेरे अंदर जो टैलेंट है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हम टैलेंट भी बोल सकते हैं, तो हम मेरा जो टैलेंट है वो किसी काम ही नहीं आएगा, वो सफर होगा, है ना। माई फैमिली एंड फ्रेंड्स विल मिस एन अपॉर्चुनिटी, और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स भी वो अपॉर्चुनिटी मतलब होता है वो चांस, ठीक है, चांस, ठीक है, वो चांस उनको नहीं मिल पाएगा मुझे खुश देखने का। इट इज लाइक वी डोंट डू एनीथिंग, और हम अपनी अंदर की पोटेंशियल को समझते नहीं है, ठीक है, और हम कुछ नहीं करते, तो हम समवेयर वी फील अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड, तो वो अनसेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो माई प्रोडक्टिविटी विल सफर, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स विल मिस एन अपॉर्चुनिटी टू सी मी हैप्पी। तो जब आप कुछ नहीं करते और अपनी टैलेंट को कुछ काम, मतलब अपने टैलेंट से कुछ मीनिंगफुल नहीं करते, तो उससे आप खुद सफर होते हो, है ना। आपका टैलेंट सफर करता है, आप खुद सफर होते हैं, आप खुद प्रताड़ित होते हो। सफर मतलब क्या होता है, प्रताड़ित होना, ठीक है। तो आप खुद प्रताड़ित होते हो, और आपकी फैमिली भी और आपके फ्रेंड्स भी इसमें सफर करेंगे, जब आप ये देखेंगे वो कि आप अनहैप्पी हो, और उनको ये चांस नहीं मिलेगा, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको खुश देखने की, ठीक है। इट वुड बी अ नो विन सिचुएशन वेयर एवरीवन लूजेस समथिंग, ये एक हारने की स्थिति होगी। नो विन मतलब होता है हारने की, डिफीट, इसको हम डिफीट भी बोलते हैं, ठीक है। एक हारने की स्थिति हो जाएगी जहां पे हर कोई लूज करेगा, या जहां पे हर कोई हारेगा, हारता है, यानी कि हारना भी यहाँ पे लूजर्स मतलब हारता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी लर्न इट बाय ब्रेकिंग द लॉन्ग सेंटेंसेज। अब क्वेश्चन आंसर्स में आ जाते हैं। द ऑथर कंपेयर्स द मॉर्निंग रिचुअल टू अ गिफ्ट बिकॉज इट इज। अब वो मॉर्निंग रिचुअल को गिफ्ट क्यों बोल रहा है, हमारे फर्स्ट पैरा में ही है, क्योंकि एक्सपेंसिव, पर्सनल एंड मीनिंगफुल, बिकॉज इट इज पर्सनल एंड मीनिंगफुल, इट फुलफिल्स आवर लाइफ विद मीनिंग, है ना। तो इसलिए ये वाला आएगा। द मेन पर्पज ऑफ अ मॉर्निंग रिचुअल, क्या होता है मॉर्निंग रिचुअल का मेन पर्पज, अभी हमने जस्ट पढ़ा, टू रिकनेक्ट विद योर सेल्फ, खुद से कनेक्ट करना, खुद से मिलना, ठीक है।
It is like a meditation. According to the passage, focusing on self development. Self development किस पे focus कर रहा है? Selfish? No. Lazy behavior? No. A waste of time? Actually selfless. निस्वार्थ पे ये focus कर रहा है. The word aspirations means, aspiration का मतलब क्या होता है? Dreams. ठीक है? Dreams. आपके सपने, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? Goals. What is the tone of the passage? पैसेज की टोन क्या है? मोटिवेशनल है. ये आपको मोटिवेट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, आपको एनकरेज कर रही है कि यू शुड ऑल्सो वेक अप और यू शुड ऑल्सो गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग बिहाइंड योर ड्रीम्स. ओके, अभी हमारे पास सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू और आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको एक लॉन्ग सेंटेंस को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी. आने वाले वीडियोस में हम इस तरह के और पैसेजेस लाएंगे, कॉम्प्लेक्स पैसेजेस भी लाएंगे और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको स्किम रीडिंग करनी है. ठीक है, स्किम रीडिंग यानी कि आपको किस तरह से सुपरफिशियल रीडिंग करनी है, ऊपर ऊपर से रीड करना है और आपको कैसे अपना पैसेज को सॉल्व करना है स्पेसिफिकली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. I hope this video will be informative and helpful for you. Thanks for watching. Make sure to hit the subscribe button. Thanks for watching.